परवानगी समोर तारखा लिहिलेल्या आहेत. वाचले का कोण? तुमच्यातला वाचला कोण? फक्त अख्खं सेंटेन्स बोलायची गरज नाहीये. एमसीजीएम कुठल्या तारखेला परवानगी मिळाली, सॉल्ट पॅन फक्त तारखा माहिती होता. 1 मिनिट, 2017ला एमसीजीएम ची परवानगी मिळाली, 2017ला 10 वर्ष लागले. परवानगी कोणाची? गव्हर्नमेंटनी घ्यायची, वेगळ्या गव्हर्नमेंट बॉडीची. टेबल टू टेबल फिरणारे कोण? हे सगळे. आणि आम्ही 10 वर्ष लागली फक्त एमसीजीएमसी ची परमिशन मिळाली. पुढे SEIAA 2/8/2017 10 वर्ष लागली ती परवानगी घ्यायला. आणि हे टेबल टू टेबल आम्ही सगळ्यांनी फिरून, म्हणजे सगळ्यात खालच्यातलं खालचं टेबल जे असेल, सगळ्यात लो लेवलचा ऑफिसर, लो लेवल म्हणजे काय, सगळे ज्युनियर ऑफिसर, तिकडे आपले कार्यकर्ते टेबल टू टेबल फिरायचे. अंडर सेक्रेटरी, डेप्युटी सेक्रेटरी, आय एस वगैरे आम्ही जायचे, मंत्र्यांकडे आम्ही जायचे. 10 वर्ष लागली परवानगी मिळाला. हे एवढे अडचणीचे मुद्दे आहेत. पुढे MMB महाराष्ट्र सागरी मंडळ 28/7/2016 मेरीटाईम बोर्ड 2016, त्याच्यामध्ये आपला नायगावचा कार्यकर्ता, तो लागलेला कामाला मेरीटाईमची परमिशन आणण्यासाठी. IWAI म्हणजे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 15/2/2017 परवानगीसाठी किती वर्ष लागले? 10 वर्ष लागले. 100 कोटीचं काम होत होते, 100 कोटीचं काम होत होते. याच्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे डिपार्टमेंट आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे. सॉल्ट पॅन सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा, एमसीजीएम स्टेट आणि सेंट्रल दोघांची परवानगी लागते. खासदार कुठे होते 35 वर्ष? लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि दही अंडी हो गई, गणपति में बोले होएगा, बाद में नवरात्रि गई, अभी दीपावली आई, तभी भी रास्ते का कुछ नहीं. अभी हम लोगों ने जैसे आंदोलन का इशारा दे दिया, वैसे टेंडर निकल गया. तो ये चीज है. आप देख रहे थे सत्ताधार ने क्या किया, तो 35 साल आप देख रहे थे, आप खुद भी देख रहे हैं, आप न्यूज वाले, कि जब दीपावली आने दो, मैराथन आने दो, दही अंडे आने दो, कि गणपति आने दो, उसके पहले हमारा पूरा रास्ते का टेंडर निकलता था और होता था. अभी ये लोग नहीं कर सकते. इनका इधर कोई किसकी सुनवाई नहीं है. इनको दबाने वाला सिर्फ लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ही था और वो ही रहेंगे. इतना ध्यान में रखें. विधानसभा एक नहीं 3 है, तीनों विधानसभा में रोड रास्ते के वही हैं. एक तो शिवसेना के आमदार हैं, तो दो भारतीय जनता पार्टी के. ये क्या है? अरे बाबा, बार बार इन लोग का यही रहता है कि तुम्हें, आप देखेंगे केंद्र में इनकी सत्ता, राज्य में इनकी सत्ता, महानगर पालिका के 3 ही आमदार इनके, इनके पालक मंत्री भी सब इनके. फिर ये परिस्थिति क्यों आती है? और कुछ भी होएगा तो दोष हमारे ऊपर. हम लोग झेलने के लिए तैयार है. ये अगर 8 दिन के अंदर काम नहीं होएगा तो इससे 10 गुना ऐसा मोर्चा नहीं, वो अलग ढंग से मोर्चा निकलेगा. ये मोर्चा बहुजन विकास आघाड़ी का नहीं, पूरे वसई तालुके के जनते का है. जो कहते हमें 1 साल हुआ, 1 साल हुआ. जब विरोधक में थे तो उनको मालूम था ना प्रशासन कैसा चलाना चाहिए. कुछ भी बहाना करते हमें 1 साल हुआ, 1 साल हुआ. जब विरोधक में वो लोग थे हमारे, तो सब उनको नियम मालूम था प्रशासन कैसा चलाना, क्या करना. अभी सिर्फ बहाना लिया है, काम कुछ करना नहीं है. आज ये गणपति त्योहार, नवरात्रि, हिंदू के त्योहार में खड्डे नहीं बुझा पा रहे और बहाना कर रहे 35 साल क्या किया. 35 साल का जो विकास हुआ है ना, 1 साल से चिल्ला रहे कि हमको 1 साल हुआ. वो भी 35 साल विरोधक में थे, तब भी वो लोग अपने काम करते थे ना. कि अभी ठेका ही लेना बाकी रह गया है. ठेका लेके भी वो क्या कर रहे, रोड में भ्रष्टाचार, ठेका निकाल के बता रहे कि हम लोग रोड कर रहे. कहाँ रोड है? अभी जाके बिल दिखे, कम से कम 5-5, 10-10 करोड़ के बिल निकाल रहे. और एक ही बहाना रट लगा के बैठे है कि हमारे सरकार को 1 साल हो गया. मंत्री किनका है? मुख्यमंत्री किसका था? सांसद किसका था? आज 35 साल से सांसद था. मैं यहाँ चैलेंज देता हूँ, जितने उनके सांसद हुए, इस पालघर जिला को और वसई तालुके को कितना फंड लाके दिया. वो तो बोलते नहीं, सिर्फ बहाना बोलते 1 साल हो गया, 1 साल हो गया. अरे आप लोग ने भी फॉलोअप किया था ना, वो फॉलोअप कीजिए. अधिकारी को लोग आप पहचानते हो, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, तो क्यों विकास काम नहीं ला रहे हो? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार नाकाम है. अपना नाकामी चुपने के लिए कुछ 35 साल के बहाना करती है. आज हमारे बहुजन नेता के लोक नेता हितेंद्र ठाकुर थे,
इसीलिए इस 35 साल में ना जात पात धर्म निकला है, हम लोग लेकिन साथ में थे। 1 साल में आप देखो जात धर्म सब निकल रहे हैं। आज उत्तर भारतीय मार खा रहे हैं, आज हिंदू मुसलमान दिखा रहे हैं। ये कहाँ से है? 1 साल में है तो उसका भी श्रेय लो। 1 साल में हम लोग ने ये करके दिखाया, वो श्रेय नहीं लेंगे। अच्छा काम किया तो हमने, और बुरा काम किया तो 35 साल ने किया। तो तुमने क्या किया वो दिखाओ ना। अभी जो ब्रिज का पास हुए हैं उसका टेंडर दिखा रहे हम लोग को, लेकिन एक फॉलोअप करने के लिए कितना विधानसभा में अपने को फॉलोअप करना पड़ता है, ये हमारे विधायक बता सकते हैं। सामने बैठिए, चर्चा कीजिए, कौन से टाइम पे ये किया था। अभी कह रहे कि हम लोग ने किया है, तो हम उनको एक चैलेंज देते हैं कि बाबा ये वसई तालुका का हमको 2 साल में कुछ तो काया पलट करके दिखाइए। सिर्फ भ्रष्टाचार, और उसमें ये जो दिख रहे भ्रष्टाचार की इमारत, जो आज आयुक्त ने जो भ्रष्टाचार करके दिया। हमारे जब लोक नेता हितेंद्र ठाकुर थे तो वो टाइम पानी की समस्या दूर की, उसका जो फंड था ये इनके माध्यम से और जो आए हुए नेता के माध्यम से वो फंड भी चोरी करके रखा है, और वो जनते का पैसा चोरी करके रखा है। इसके निषेध में आज हम इस मंच पे मोर्चा लेके आए। अगर इन्होंने इस 4-5 दिन में हमारे निवेदन को अगर मान्य नहीं किया तो इससे बड़ा जनसल्लाप पूरे जनता उतारेगी, रास्ते पे उतरेगी और पूरा वसई तालुका जाम हो जाएगा। राजनीति चल रही है, क्योंकि हम जो माजी नगर सेवक है, हमारे लोक नेते हैं, आपा क्षितिज दादा है, सब जो बड़े वरिष्ठ हैं, तो फॉलो कंटिन्यू हो रहा है, मीटिंग्स हो रही है, उनके साथ बातें हो रही है, हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं, लेकिन उसका फॉलोअप जिन उनकी तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। फॉलोअप हम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। आज अगर आप देखेंगे तो रास्ते में खड्डा है या खड्डे में रास्ता है वो पता नहीं चल रहा है। इतनी खड्डों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। रास्ते पूरी तरह से खराब हो गए हैं, छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं, जिसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इवन जो बाइक्स लेके चलते हैं, जिनको खड्डे में पानी जब भर जाता है बारिश की वजह से, तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे खड्डा है और बाइक स्लिप हो जाती है, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। 2-3 जन की तो इसमें डेथ भी हो गई, बुरी तरह इंज्योर्ड हो गए। तो हम चाहते हैं कि इस आंदोलन से प्रशासन जो सोया है वो जग जाए। जो दुरवस्था हुई है खड्डों की, वो खड्डे क्लियर करके रास्ते क्लियर किए जाएं, ताकि पब्लिक को जो असुविधा हो रही है और जो घटनाएं घट रही है, बुरी घटनाएं, वो न घटे। मोर्चा को लेके क्या कहना है? मोर्चा क्यों है, अच्छी तरह से नगर पालिका को पता है। वसई विरार में अभी ऐसा लगता है जैसा कोई रह ही नहीं गया है। पब्लिक सिर्फ वोट बना लेने के टाइम मुद्दे में आती है, उसके बाद पब्लिक को क्या तकलीफ है ये सबको पता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाता है। आज नगर पालिका के नगर पालिका कार्यकर्ता आते हैं, लाइट चालू करके जाते हैं, 1 महीने लाइट चालू रहता है तो 3 महीना बंद रहता है। और ऐसा कोई बस्ती नहीं है जहाँ के रोड की हालत खस्ता नहीं है, गटर कहीं का भी साफ हुआ नहीं है। तो हम लोग सिर्फ वोट देते रहे, हमारा सुनेगा कौन? काम करना नगर पालिका का काम है। नेता के पास जाओ तो बोलते नगर पालिका नहीं सुनती, नगर पालिका बोलती है फंड नहीं है, तो हम जाएं किसके पास? इसके लिए आए हैं विरार के नगर पालिका के पास।